हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? ट्वेल्थ वालों, बढ़िया एकदम। तो कल अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी यार, याद है कि नहीं? रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, देखो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे ना, तो चीजें हमेशा सेट रहेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट रटो आप। ऐसा नहीं करना है कि आपको हर क्वेश्चन रटना है, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो आप। एक कॉन्सेप्ट से कैसे मैं 5-6 क्वेश्चनों को डील कर रहा हूं ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ पुराने क्वेश्चंस की, फिर अपन आज पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। जैसे कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या थी वो? रिडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास एल्कीन और एल्काइन प्रेजेंट हो और रिएक्शन हो रही है H2 पैलेडियम के प्रेजेंट में हो रही है, तो मुझे पता है कि यहां पर मोल मैंने दे दिया 1 मोल। क्या दे दिया? 1 मोल। अब मुझसे ये पूछा गया कि सर ये जब 1 मोल है, सबसे पहले रिएक्ट किससे करेगा? क्या ये एल्कीन से रिएक्ट करेगा या एल्काइन से करेगा? तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हाइड्रोजनेशन में मेटल के प्रेजेंस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। किस पर? मल्टीपल बॉन्ड पे। तो मुझे बताओ अट्रैक्टिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, एल्कीन की ज्यादा है या एल्काइन की ज्यादा है? आप बता सकते हैं बच्चों, यहां पर किसकी ज्यादा होती है? एल्काइन की। क्लियर हुआ आपको? तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले 1 मोल कहां यूज होगा? एल्काइन में। तो मुझे बताएं क्या होगा? एक बॉन्ड यहां से रिडक्ट हो जाएगा, H और H वहां ऐड हो जाएंगे। तो आपको यह समझ में आया कि कैसे मैं यहां पर एल्कीन या एल्काइन का क्या कर रहा हूं? रिडक्शन कर रहा हूं। क्लियर है क्या? अब ध्यान दो बच्चों, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड होता, कार्बोनिल ग्रुप और ये एल्कीन ग्रुप है मान लो। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है और एल्कीन ग्रुप है और यहां पर मैंने रिएक्शन कराई H2PD। क्लियर? H2PD यहां पर मैंने ले लिया 1 मोल। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पर ये ग्रुप भी है और ये ग्रुप भी है, लेकिन पैलेडियम के पास इतनी मेटालिक कैरेक्टर नहीं होती कि ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर सके। नहीं बच्चों, अगर यहां पर निकिल प्रेजेंट होता, तो वो जरूर इसको रिडक्ट कर सकता था, लेकिन यहां H2PD कभी भी कार्बोनिल को रिडक्ट नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताएं सिंपल सा 1 मोल किसके साथ रिएक्शन होगा? एल्कीन के साथ, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? सिंपल यहां पर ये बन जाएगा। क्लियर है क्या? आप देख सकते हैं। तो समझ में आया आपको कि रिडक्शन कैसे हो रहा था? अगर यहाँ H2 की जगह D जोड़ता, D2 जोड़ता तो DD ऐड होता, DT होता तो D और T ऐड होता। तो वो डिपेंड करेगा कि मैंने वहां पर रिएजेंट क्या लिया हुआ है। तो क्लियर हो रहा है? आपने OMDM पढ़ा था, ध्यान आ रहा है आपको? OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, आपने पढ़ा था ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या था बच्चों OMDM? ध्यान दें, यहां पर प्रेजेंट क्या था? कोई ना कोई एल्कीन या एल्काइन थी। लेट सपोज मैं यहां पर एल्कीन ले लेता हूं और रिएक्शन थी HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस। यहां प्रेजेंट था मेरे पास वाटर, देन इसके बाद प्रेजेंट था एक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। कौन सा मीडियम है? अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिया? OH- लिया। होता क्या था, यहां पर वाटर का अटैक होता था। क्या होता था? वाटर का एंटी अटैक होता था, क्योंकि यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, जिसकी वजह से यहां पर अटैक कौन करता था? वाटर। अगर सोचो बच्चों, यहां वाटर की जगह अगर कोई अल्कोहल भी होता, ROH, तो ध्यान दे बच्चों, यहां अटैक कौन कर रहा था? ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो यहां क्या जुड़ रहा था? OH ग्रुप। तो यहां क्या जुड़ेगा बच्चों जब हम अल्कोहल लेंगे? OR ग्रुप। क्या लेंगे? OR ग्रुप। तो बताएं फाइनल मेरे पास प्रोडक्ट क्या आता था? क्या मुझे पता है? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता था ये। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि पॉजिटिव जहां अच्छा है वहां ये वाटर अटैक करता था। अब वाटर की जगह कौन आ गया? ROH। तो यहां क्या आ सकता है? OR। और यहां जो आना था H, वो कहां से आ रहा था बच्चों? NaBH4 से आ रहा था। तो कभी कभी यहां पर अल्कोहल भी ले लेते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे मैं यहां पर रिएक्शन को प्रोसीड करा पा रहा हूं? इसी में सोचिए, अगर मेरे पास हाइड्रोबोरेशन लेता, BH3 THF H2O2 OH-, क्या जुड़ता? मुझे पता है यहां पर कैसा अटैक होता है, कैसा जुड़ता है। यहां जुड़ता है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ। तो क्या होता था? सबसे पहले बोरॉन पे अटैक होता था और ये हाइड्रोजन एज अ पेरिसाइक्लिक कार्बोकैटायन पे क्या होता था? अटैच होता था। तो बताएं बोरॉन के साथ जो ग्रुप है, क्या वो वहां अटैच हो रहा है जहां कार्बोकैटायन क्या बन रहा है? अच्छा बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। तो बताएं बच्चों, क्या यहां पे जुड़ जाएगा H? कौन सा वाला H? जो बोरॉन के साथ अटैच है।
यहां से क्या जुड़ेगा OH माइनस, और वो कहाँ आएगा बच्चों यहाँ। तो आपको समझ में आया कि यहाँ कैसे होता है और यहाँ कैसा ग्रुप फॉलो होता है। तो क्लियर, आपको समझ में आ रही है कि चीजें कैसे प्रोसीड कर रही हैं। आज अपन एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है ओजोनोलिसिस। क्या नाम है? ओजोनोलिसिस। अब इसको आप देखें कि कैसे ओजोनोलिसिस करते हैं। क्लियर? ये फोन रख देना अंदर ऑफिस, हाँ रख देना, वो नेट अच्छा चल रहा है, इसमें कुछ प्रोसेसिंग चल रही है तो उसको हो जाएगी। तो क्लियर है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पर? ओजोनोलिसिस। तो ध्यान दें ओजोनोलिसिस क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज अपन इसके बारे में एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। ओजोनोलिसिस, ध्यान दें। ओजोनोलिसिस का क्या मतलब है? क्या यहाँ वर्ड आ रहा है ओजोन? वर्ड कौन सा यूज आ रहा है? ओजोन। ओजोन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं O3 के साथ रिएक्शन हो रही होगी। क्लियर बात है। अब बच्चों यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सबसे मेन बात होती है कि ये एल्कीन के साथ भी रिएक्शन दे सकता है और एल्काइन के साथ भी दे सकता है, दोनों के साथ इसकी रिएक्शन होती है। अपन एक एक करके दोनों को सीखेंगे कौन सी रिएक्शन होती है। ध्यान दें, यहाँ क्या होता है? एल्कीन प्रेजेंट होता है, मान लीजिए ये एल्कीन प्रेजेंट है, ओजोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहां क्या होता है? ओजोनोलिसिस जब हम पढ़ते हैं तो हम दो टाइप की पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं बच्चों? एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होती है बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या होती है? एक होती है रिडक्टिव, एक होती है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव कैसे पहचानेंगे? कहीं ना कहीं कोई रिड्यूसिंग कैरेक्टर का एजेंट यहां प्रेजेंट होगा और यहां प्रेजेंट होता है बच्चों जिंक। अब हम बात करने वाले किसकी? रिडक्टिव की। ध्यान देना कैसे होता है। O3 के साथ क्या प्रेजेंट होगा? जिंक। अगर जिंक प्रेजेंट है तो तुरंत समझ जाना है कि ये कौन सी ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या क्लियर हो रहा है इतनी बात? जिंक के साथ प्रेजेंट होता है यहाँ पर वाटर। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। तो पहली बात अपन ने क्या सीखी कि ओजोनोलिसिस यहाँ दो टाइप से होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोन दोनों में यूज आएगा। अगर रिडक्टिव है तो एजेंट कौन सा यूज होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेटिव है तो कौन सा यूज होगा? ऑक्सीडेटिव। यहाँ यूज करने के लिए मैं कह सकता हूँ रिडक्टिव के लिए जिंक वगैरह यूज करते हैं, और यहाँ यूज करते हैं बच्चों H2O2। क्या यूज करते हैं? H2O2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो वहां पर एसिड के रूप में रिएक्शन कैसे कहलाती है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब क्या होता है यहाँ पर? यहां सिंपल सी बात होती है, पहले अपन समझते हैं इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू, फिर इसको मैं अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा तरीका है, वो तरीका आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कैसे होता है। ध्यान दें, सबसे पहली बात आती है कि यार ओजोन किस तरीके से होगा, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान दें, क्या ओजोन कुछ इस तरीके से होता है बच्चों? ये 3 बॉन्ड है तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो यहां नेगेटिव आएगा, और मेरे पास एल्कीन है। एल्कीन यहां एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है। ये किस तरीके से वर्क करती है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब सोचिए, एल्कीन अटैक तो करना चाहती है, कहां अटैक करेगी? कौन से ऑक्सीजन पे करेगी? भाई इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नहीं कर सकती। यहां इसके पास पहले से ही 3 बॉन्ड है और बॉन्ड नहीं बन सकते। यहां की बात करो तो यहां इजीली अटैक कर सकती है। कैसे? ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान दें बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाला क्या करेगा? इसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ये बॉन्ड जुड़ रहा है तो एक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये इसको न्यूट्रल करना चाहेगा, और न्यूट्रल जैसे ही करना चाहेगा तो जो ये पॉजिटिव यहां बना है, एक्चुअल में ये O माइनस क्या करता है? इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस पे बॉन्ड पेयर बनाता है। तो ध्यान दें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मतलब क्या हुआ? 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं जिसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर बात समझ में आई क्या? जब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। किस तरीके से? इस तरीके से। इसे नाम देते हैं मोल ओजोनोइड। क्या नाम देते हैं? मोल ओजोनोइड बोलते हैं, या मोल ओजोनोइड भी इसको बोलते हैं। 1 मोल में आप प्रॉब्लम क्या है इस स्ट्रक्चर में? ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में सबसे भयंकर प्रॉब्लम क्या है कि जो ये O और O जुड़े हुए हैं, इन सबके पास बच्चों 2-2 लोन पेयर हैं। जब 2-2 लोन पेयर हैं तो इनमें इतना रिपल्शन होता है कि ये इस स्टेट में रहना ही नहीं चाहते।
ये इस स्टेट में रहना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्चुअल में चेंज होते हैं ओजोनवाइड में। और ओजोनाइड क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान देना बच्चों, ओजोनाइड क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका होता है, जिसकी जगह पे यहां पर क्या जुड़ गए होते हैं, ये जुड़ गए होते हैं। इसे हम बोलते हैं ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। अब क्या होगा बच्चों, अब सिंपल है, यहां क्या होता है, जिंक के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है या फिर H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर सिंपल ध्यान रखें क्या होगा, यहां पर ग्रुप कैसा टूटता है, कुछ इस तरीके से। जहां पर क्या होता है, ये अलग से ग्रुप निकलता है और क्या बनाएगा, कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। क्या बनता है, कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप बनता है, CHO बन गया। और एक ग्रुप यहां और आ रहा है, क्या ये भी यही बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है। ध्यान दें, दोनों में एक सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों के मोल कह सकता हूं, एक एक मोल बन रहा है। अगर मुझे यहीं पर करना होता तो अब मैं क्या करता, क्या सोचता। तो ध्यान दें, जब भी मेरे पास यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी, आपको करना क्या होता है बच्चों, आपको इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। आपने ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते ही आपने इन कार्बन्स को क्या दे दिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दे दिए। तो बच्चों ध्यान बताएं, प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा, क्या मेरे पास C है, C के साथ कार्बोनिल है और CHO ग्रुप है, यही तो बनेगा। और दूसरा ग्रुप क्या है, C के साथ कार्बोनिल है और बचा हुआ H। मतलब यहां पर भी मैं कह सकता हूं, हमें क्वेश्चन जब करना है तो क्या करना है, मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं आती बहुत ज्यादा इसकी, लेकिन हाँ, इसे कैसे हम डील करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डील करते हैं बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो मुझे पाई बॉन्ड गिवन हो उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। उस पाई बॉन्ड को क्या देना होता है, इधर भी O और इधर भी ऑक्सीजन, दोनों साइड क्या देने होते हैं, ऑक्सीजन। और जो प्रोडक्ट आ रहा है वही क्या होगा, रियल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है क्या? अब एक बार ये मैकेनिज्म नोट कर लें कि कैसे यहाँ पर ये CHO ग्रुप हुआ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ मैकेनिज्म कैसी हुई। तो पहले अपन रिडक्टिव की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से रिडक्शन वाले की। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़े से और, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दें बच्चों, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये एल्कीन है, यहां ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, और मुझे कहा गया ओजोनोलिसिस। और ये कैसी ओजोनोलिसिस है, ये आपको देखकर समझ में आना चाहिए। क्या जिंक प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं ये कैसी ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखें, O3 के साथ यहां पर भी मैंने सेम रिएजेंट लिया है और यहां पर भी मैंने सेम रिएजेंट ही लिया है। ध्यान दें, मेरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस करना कैसे है, कुछ नहीं, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों तरफ क्या लगाना है, ऑक्सीजन। तो ध्यान दें, इधर क्या बनेगा, 1 2 3, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? ये क्या है बच्चों, यहां H और H होगा क्योंकि वैलेंसी 2 बाकी है, और ये कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा H H और वहां कार्बोनिल ग्रुप। इसे नाम क्या देते हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड। इसे क्या देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो कभी कभी बच्चों इनका नाम देकर पूछता है, IUPAC नाम के थ्रू भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ना बताए, आपको नाम बोल दे, तो आपको वहां पर भी ध्यान देना है। यहां की बात करें बच्चों, यहां पर क्या करना है, सिंपल, मुझे पता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, सिंपल है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमें दे देना है। जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया, यहां क्या बन गया, CH3 कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप लिख दिया मैंने, CH3 कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। दूसरी तरफ क्या बन गया, CH3 C के साथ डबल बॉन्ड हो और CH3। क्या बच्चों मेरे पास ये फिगर बनेगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? क्या ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या करना है, डोनेट करना है। तो बताओ क्या बन रहा है, कार्बन कार्बोनिल कार्बन, कार्बन कार्बोनिल कार्बन। क्या दोनों मोल सेम बन रहे हैं? तो मैं लिख सकता हूं इस चीज को 2 मोल ऑफ, इसे क्या नाम देते हैं, एसीटोन। इसे नाम क्या देते हैं बच्चों, एसीटोन। या मैं इसकी IUPAC की नाम बात करूं, क्या करेंगे, 2 प्रोपेनोन, 1 2 3 2 प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। तो नेमिंग के हिसाब से भी वो पूछ सकता है। अब इसमें एक चीज और पूछता है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है, नो डाउट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट मिल रहे हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड और
फॉर्मल्डिहाइड। तो बताओ रिएक्टेंट क्या रहा होगा? बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या आपको? क्या पूछा गया? अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड मिलता है, 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, तो बताएं बच्चों रिएक्टेंट क्या रहा होगा? तो आपको बहुत सिंपल सी कहानी बताता हूं मैं। आपने क्या किया था? आपने किया था इस पाई बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाए थे। क्या मैं इन्हीं दोनों ऑक्सीजन ग्रुप को जोड़ के पाई बॉन्ड लगा दूं तो क्या रिएक्टेंट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सोचो बच्चों, इस कार्बन को इस कार्बन से मिला दूं और बीच में डबल बॉन्ड बना दूं तो क्या रिएक्टेंट आ जाएगा? ध्यान दें, 1 2 3। तो क्या मेरे पास ये ग्रुप जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो बताएं बच्चों मैंने क्या किया? इस कार्बन को इस कार्बन से ही तो मिलाया है, यहां H और H लगे हुए हैं। सोच के बताओ रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट यही तो था। क्लियर हुआ? इसकी बात करते हैं। क्या करना है? इस कार्बन और इस कार्बन को मिलाना है और एल्कीन बना देनी है। तो कैसे मिलाओगे? इजी वे बताता हूं इसका कैसे मिलाने का। दोनों O को कुछ इस तरीके बना लो और क्या कर दो, इनको जोड़ दो। किसके थ्रू? पाई बॉन्ड के थ्रू। तो जब पाई बॉन्ड के थ्रू जोड़ोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास कुछ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट गिवन है तो मैं रिएक्टेंट इजीली बना सकता हूं। क्या समझ में आ रही है चीजें? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? तो मुझे पता है कि जैसे मुझे अगर रिएक्टेंट ही दिया हो तो मैं प्रोडक्ट बना सकता हूं, अगर मुझे प्रोडक्ट दिया हो तो मैं रिएक्टेंट भी बता सकता हूं। वैसे इसमें करना था तो ये आप कर सकते हैं, इसको ट्राई करें आप। क्या मेरे पास 2 मोल ऑफ एसीटोन थे, मैंने 2 मोल ऑफ एसीटोन बना लिए और बाद में मैंने क्या किया? पाई बॉन्ड बना दिया। तो जैसे ही मैंने पाई बॉन्ड बनाया मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आ गया? ये। और ये स्ट्रक्चर बच्चों कहाँ है? रिएजेंट में ही है, सॉरी रिएक्टेंट में ही है। तो आपको समझ में आया कि रिएक्टेंट भी हम यहां से रिवर्स करके निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसके बढ़िया बढ़िया एग्जांपल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो करना क्या है? बेसिक चीज अगर आपको बोली जाए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करना है बच्चों? एल्कीन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और उनसे जुड़े जो कार्बन है उनको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दे देना है विद डबल बॉन्ड को। देखो कैसे, ध्यान दो। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से और ओजोनोलिसिस करा रहा है O3 जिंक वाटर। O3 के साथ जिंक प्रेजेंट है, क्या समझूंगा मैं? दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है बच्चों? पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या लगता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। अब यहां पर कोई पूछे कि यहां पर कितने मोल यूज हुए, एक्चुअल में ये सॉल्वेंट में है ही, तो बार बार ओजोनोलिसिस पॉसिबल हो सकती है। तो जितने एल्कीन है हमें सबको क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। सबको ब्रेक करके क्या लगाना होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगाना होता है। तो बताएं मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और दोनों टर्मिनल कार्बन पे क्या होंगे? कार्बोनिल ग्रुप। तो बताएं बच्चों क्या प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा? क्या आपको प्रोडक्ट समझने में कोई दिक्कत हो रही है? मैंने क्या किया ध्यान दें, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन मैंने ऐसे बना दिया। क्या ऊपर वाला भी कुछ इसी तरीके से बनेगा? बिल्कुल, यहां भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां प्रोडक्ट कौन कौन से आए? ये आए। अब मुझसे अगर पूछा होता कि बताओ रिएजेंट क्या यूज किया गया है जब प्रोडक्ट 2 मोल ऑफ ये मिल रहे हैं, तो आपको करना क्या होता है? आपको सिंपल मैंने बताया कि आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ऐड। देखो कैसे, आपने ये कार्बोनिल था, इसको आप ऐसे बनाओ जिससे कि और अच्छे समझ में आए, और ये कार्बोनिल कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने। भाई है तो ये 2 मोल ही। अब क्या करना है मुझे पता था कि मैंने इन्हीं को तोड़कर डबल बॉन्ड लगाया था, अब मैं इन्हीं को जोड़ दूंगा विद डबल बॉन्ड। तो बताओ बच्चों मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो कैसे मैंने इस कंपाउंड से ये बनाया और कैसे मैंने प्रोडक्ट से रिएजेंट बनाया, रिएक्टेंट बनाया, इन सब चीजों को मैं समझ सकता हूं। तो क्लियरली मेरे को अब समझ में आया कि कैसे मैं रिवर्स यहां जा सकता हूं। तो क्लियर समझ में आ रहा है क्या? चले एक क्वेश्चन और करें। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि यहां मैंने रिएक्शन कराई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की और मुझसे पूछा गया कि बताओ यहां पर कितने मोनो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे। क्या पूछा गया? कितने मोनो एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होंगे। सॉल्व करें बच्चों इसको। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगाना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगाना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगा देना है।
फाइनली मेरे पास क्या बना, ध्यान दो, इस कार्बन के साथ CHO आएगा, इस कार्बन पे भी CHO आएगा, तो मैं लिख सकता हूं 2 मोल ऑफ HCHO लिख सकता हूं। और क्या बनेगा बच्चों, ध्यान दो, कार्बन और दोनों पे क्या है, एल्डिहाइड है, तो क्या बोलूंगा इसको, कार्बन और दोनों पे क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है, यही तो है। तो 1 मोल मेरे पास ये बन गया। आगे देखो, आगे क्या है, क्या मेरे पास ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, क्या यहां से ये चीजें जुड़ी हुई है, मतलब ये पूरा पोर्शन एक में ही तो आएगा, ये अलग ये अलग, क्या ये पूरा पोर्शन एक में आएगा, और एक में कैसे आएगा, ध्यान दो, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो 2 मोल तो मेरे पास क्या मिल गए, HCHO मिल गया, बाकी बचे मोल क्या होंगे, ये लाइन और ये लाइन। ध्यान दो क्या बन रहा है, ये और ये, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बनेगा, इससे कार्बन निकला हुआ है, उससे भी डबल बॉन्ड O, क्या यही तो बनेगा, ध्यान दो, 2 मोल ऑफ CHO बन गया यहां से, और ये पूरा का पूरा एक ही चेन में तो है, तो मैंने पूरा का पूरा एक चेन में बना दिया। तो कैसे यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, क्या आप इजीली समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब आपसे बोला जाता है कि यार इससे रिएक्टेंट बनाओ, तो SCHO ग्रुप कहां जुड़ते, टर्मिनल पे ही जुड़ सकते थे, टर्मिनल पे कहां जुड़ सकते थे, यहां और यहां, क्योंकि इन दोनों ग्रुप को जोड़ोगे तो एल्कीन बन जाएगी। इन पे अगर मैं SCHO जोड़ दूं कुछ इस तरीके से, तो यहां पर भी एल्कीन बन जाएगी और यहां पर भी एल्कीन बन जाएगी, तो रिएक्टेंट मुझे इजीली मिल सकता है। तो रिवर्स कैसे जाएंगे, फॉरवर्ड कैसे जाएंगे, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो रिडक्टिव अपन कंप्लीट एक बार कर लें, तो फिर अपन ऑक्सीडेटिव करेंगे। चलो करो। ये चारों क्वेश्चन करने हैं और चारों में मैंने क्या किया है, O3 जेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर, O3 जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, O3 जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, O3 जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं और मुझे एक एक करके यहां पर प्रोडक्ट आपको बताने हैं। मुझे बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको रिडक्टिव ऑक्सीडेसिस दी हो, आप क्या करें, इस एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक करें, इस एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक करें, और जहां तक आपने ब्रेक किया है आपको क्या लगाना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगाना है। क्या लगाना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर ऑक्सीजन कैसे लगेगा, कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब जो ग्रुप आपको बचा हुआ है उस पूरे ग्रुप को आप लिख दें, तो क्या क्या बचा है ध्यान दें, 1 कार्बन 2 कार्बन और दोनों कार्बोनिल कंटेनिंग। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास एक तो ये ग्रुप आ जाएगा, दिख रहा है आपको, एक क्या आएगा, 1 2 3 3 कार्बन का ग्रुप है जहां टर्मिनल पे क्या लगे हैं, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड हो। क्या यही तो बनेगा। अब मुझे अगर रिएक्टेंट पूछा होता, मैं इनको क्या करता, जोड़ देता विद डबल बॉन्ड, तो क्या यही तो बनता। क्लियर है क्या, इसकी बात करते हैं। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां ये थोड़ा सा आपको पता होगा एरोमेटिसिटी, तो ये ब्रेक होने में थोड़ा दिक्कत लेते हैं, लेकिन अगर अच्छी खासी हीट दी जाए तो ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कंपैरेटिवली जल्दी रिएक्शन किसमें होगी, ऑब्वियस सी बात है जो हल्का है वो जल्दी से रिएक्शन दे देगा, जो खूब स्टेबल है वो क्यों टूटना चाहेगा, नहीं टूटना चाहेगा। तो क्लियर बताएं, मेरे पास बचेगा क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन, उन दोनों से क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। क्या सारे के सारे यही है, कार्बन कार्बोनिल, कार्बन कार्बन कार्बोनिल। तो मैं लिख सकता हूं इसके कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल, और आपस में सबको जोड़ो तो फिर से रिएक्टेंट मिल जाएगा। इसकी बात करते हैं आप। अच्छा बच्चों यहां पर देखो, तो यहां पर भी कुछ नहीं है, बॉन्ड थोड़ा बॉन्ड थोड़ा बॉन्ड थोड़ा, क्या है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। बहुत इजी हो रहा होगा मेरे ख्याल से। क्या करना है, ध्यान दो, इस ग्रुप की बात करें तो यहां ये और ये सेम है,
कार्बन कार्बन कार्बोनिल, कार्बन कार्बन कार्बोनिल, तो मैं लिख सकता हूं 2 मोल ऑफ ये ग्रुप मिल जाएगा, और 1 मोल मिलेगा बच्चों कौन सा, ये वाला। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 मोल क्या मिल रहा है आपको, ये मिल जाएगा। तो 2 मोल तो उसके मिल गए प्लस 1 मोल इसका मिल गया। किसी ने सोचा कि सर क्या पाई बॉन्ड यहीं रह सकते हैं, क्या ये रेजोनेंस नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस करेंगे तो सोचो, एक बार आपने क्या बनाया था, ये बना दिया, क्या रेजोनेंस करने के बाद एक बार ये भी पॉसिबल है? लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ध्यान दो, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों को अगर निकालोगे तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम आएगा, 2 मोल ऑफ ये वाला और 1 मोल ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे कुछ भी डिफरेंट करने पर क्या चेंज आ रहा था? नहीं, इसलिए मैंने घुमाने की कोशिश नहीं की। ये जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करो, यहां आपको वही दिमाग लगाना है कि कैसे यहां पर क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, ध्यान दो। एक प्रोडक्ट तो ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया आपने, लगा दिया, क्या इसी स्ट्रक्चर में मैं रेजोनेंस करता तो क्या मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल भी तो आ सकता था, जहां अब इन मैथिल के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। तो सोचो बच्चों, अब मुझे अगर सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? बहुत ध्यान से देखें इस चीज को। सबसे पहले मैं क्या करता, पाई बॉन्ड ब्रेक करता, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। क्या क्या ग्रुप मिले ध्यान दो, 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर 2 मोल किसके मिले, इस ग्रुप के मिले। 1 मोल किसका मिलेगा, इस ग्रुप का। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1 मोल आपका ये बन गया। क्लियर है क्या? ये बन गया। अच्छा, इस वाले से अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, ओ ओ ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ध्यान दो, मैथिल है, ये ग्रुप है और डबल बॉन्ड है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां पर कुछ इस तरीके से ग्रुप मिल जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और एक ग्रुप क्या मिलेगा, ये ग्रुप, क्योंकि यही है डिफरेंट और ये भी क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूं यहां और क्या मिलेगा, जो कि मुझे पहले से मिल चुका है। कोई पूछे कि डिफरेंट कितने ग्रुप मिल रहे हैं यहां पर, तो डिफरेंट है 1 2 3। यहां आंसर गलत करते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं करते। तो ध्यान रखना, अगर यहां कुछ ऐसा बना है तो रेजोनेंस करके जरूर देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों इसको। तो आओ आगे पढ़ते हैं कि आगे की कहानी क्या होती है। देखो क्या होता है। ये तो हमने सीखा कि कैसे हम यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन। अगर मेरे पास कोई एल्काइन प्रेजेंट होती, ध्यान दो बच्चों, अगर मेरे पास कोई एल्काइन प्रेजेंट होती और वहां पर मुझे कराना होता रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो मैं क्या करता? ध्यान दो, अगर मेरे पास कभी भी ऐसा ग्रुप आ जाए, लेट सपोज, और मुझे बोला गया कि यहां पर आपको करना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्या करना है, O3 जिंक वाटर। तो जैसे ही यहां पर क्या होता है, यहां पर बॉन्ड तीनों नहीं ब्रेक होते, क्योंकि पूरा बॉन्ड तो टूट नहीं सकता। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है यहां पर। तो यहां क्या होता है बच्चों, हमेशा जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है एल्काइन, ये प्रोडक्ट में हमेशा क्या देता है बच्चों, डाई कीटो फॉर्म देता है। डाई कीटो फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, इन दोनों ग्रुप को हटाना है और यहां कार्बोनिल और यहां कार्बोनिल लगाना है। अभी हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगा रहे थे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई एल्काइन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों पर क्या लग जाएगा, डाई कीटो ग्रुप लग जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे मेरे पास मान लीजिए ये ग्रुप है और मुझसे बोला गया कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है, O3 जिंक वाटर। क्या करता मैं इन बॉन्ड्स को देखता, इन बॉन्ड्स को तोड़ता और यहां क्या लगाता, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और मेरे पास ऑक्सीजन लगाते ही ये कौन से फॉर्म आते हैं, डाई कीटो फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता, डाई कीटो फॉर्म। तो आपको समझ में आया कि एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंस है ओजोनोलिसिस करने पे। एल्कीन अगर है तो रिडक्टिव करने पे या तो कीटोन देगी या एल्डिहाइड देगी, लेकिन अगर मेरे पास एल्काइन है रिडक्टिव में तो पक्की बात है ये क्या देगी, डाई कीटो फॉर्म देगी। क्या देगी, डाई कीटो फॉर्म।
कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें मैंने ओजोनोलिसिस कराई, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई, और वो डाइकीटो फॉर्म दे रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या रहा होगा? एल्काइन रहा होगा। यही क्वेश्चन पूछता है वो। तो सिंपल है, अपने को ध्यान क्या रखना है कि कभी भी कोई एल्काइन अगर है तो वो कैसी रिएक्शन देगी? डाइकीटो फॉर्म देगा। अगर कोई डबल बॉन्ड है तो वो या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो क्या करना है मुझे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में? सिंपल है, O3 जिंक प्रेजेंट है मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करोगे? फॉर्म में हटाओगे और डबल बॉन्ड लगा दोगे। दोनों डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डाइकीटो फॉर्म। तो क्लियर हो गया कि कैसे मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छे से क्लियर हो गया क्या? इस चीज को नोट करें। अब क्या है बच्चों यहां पर, अब देखें एक चीज और। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दिया होता। क्या दिया होता? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, सीखे जरा इस चीज को। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दी है और प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, रिएक्शन हो रही है एल्कीन के साथ। तो होता क्या है, सबसे पहले वही सेम केस है। अगर मेरे पास मान लीजिए ये एल्कीन है, तो ऑक्सीडेटिव में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप यहां क्या करोगे? रिडक्टिव प्रोसेस करोगे। रिडक्टिव प्रोसेस करने के बाद जितने H बचे होंगे कार्बोनिल के साथ, जितने H बचे होंगे उस H को कन्वर्ट किस में करोगे? OH में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? H को किस में कन्वर्ट करोगे? बचे हुए H को OH ग्रुप में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है? तो मान लो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? कभी भी यहां जिंक प्रेजेंट नहीं होगा, तो O3H2O2 प्रेजेंट हो सकता है। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है क्या? कभी कभी O3 वाटर भी सिर्फ दे सकता है, O3 वाटर भी दे सकता है। इस पे भी क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक करना है। क्या बना मेरे पास? अगर ध्यान दें, क्या बन गया मेरे पास यहां पर? ये ग्रुप। और क्या बन गया बच्चों? ये ग्रुप। अब क्या करना है आपको? मैंने क्या बताया? H को किस में कन्वर्ट करना है? OH में। तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा? H कन्वर्ट किस में होगा? OH में। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? कार्बोक्सिलिक। और यहां क्या बन जाएगा? ये दोनों H किस में चेंज होंगे? OH में। और बच्चों एक कार्बन पे 2 OH, हमेशा बच्चों क्या करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं। और वाटर रिलीज करने के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास? C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। इसको बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2। तो एक बात मुझे और समझ में आई कि कभी भी कोई टर्मिनल एल्कीन होगी, कभी भी कोई टर्मिनल एल्कीन अगर होगी, तो बच्चों वहां CO2 गैस जरूर रिलीज होगी। कब? जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया जाए। क्लियर? समझ में आया? जब आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया जाएगा, हमेशा बच्चों वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? क्या क्या निकलेगी गैस? CO2। लेकिन एल्कीन कौन सी होनी चाहिए? टर्मिनल। या उल्टा पूछ सकता है कि CO2 गैस रिलीज हो रही है, बताओ रिएक्टेंट में एल्कीन टर्मिनल होगी या नॉन टर्मिनल होगी? भाई साहब CO2 तभी रिलीज हो सकती है जब ये टर्मिनल हो, और टर्मिनल पे 2 H होंगे, तभी 2 H OH में कन्वर्ट होके CO2 में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो क्लियर बात समझ में आई कि क्या करना है आपको? बॉन्ड तोड़ना है, रिडक्टिव करना है। रिडक्टिव करने के बाद आपको प्रोसेस फाइनली क्या करना है? H को किस में कन्वर्ट करना होता है? OH में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं जिससे और भयंकर क्लियर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको? रिडक्टिव की तरह ही प्रोसेस करना है, और बाद में रिडक्टिव के बाद जितने बचे H हैं उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है? OH में। जैसे मान लीजिए यहां ये है। अब मैंने क्या किया? O3 वाटर या O3H2O2 कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या किया? बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाया,
क्या बन गया मेरे पास ये ग्रुप, और क्या बन गया मेरे पास ये ग्रुप। क्या इसमें कहीं इस कार्बन के पास H है? ध्यान रखना इन कार्बन के H को OH में नहीं कन्वर्ट करना है, जो ये कार्बन है इसके बचे हुए का H को क्या करना होता है OH में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या बच्चों यहाँ पर OH यही बचा था इस वाली तरफ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में। तो सोचिए जब H OH में कन्वर्ट हुआ तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों बताएं मुझे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कीटोन बन सकता है क्योंकि उसमें कोई फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, कीटोन के साथ साथ एसिड भी बन सकता है और एसिड के साथ साथ CO2 भी बन सकता है, अभी मैंने देखा था वहां पर। तो क्लियर समझ में आई बात आपकी, ऑक्सीडेटिव हम कैसे करते हैं। सिंपल क्या करना होता है, अगर आप OH में कन्वर्ट नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे सोचें कि जब ये कंपाउंड बनेगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में बन सकता है और कार्बोक्सिलिक फर्दर फिर कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर बताएं अब मेरे पास कोई H बचा है इस कार्बन के पास, नहीं, तो फाइनली यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड और कीटोन या एसीटोन। क्लियर है क्या? तो आपको समझ में आया कि कैसे आप प्रोसेस यहां पर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करें यहां पर, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये बनता और मुझे रिएक्शन करानी होती ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 या वाटर। क्या करता मैं, बॉन्ड ब्रेक करता, OO लगाता। क्या मुझे पता है फर्दर ऑक्सीडेशन इसका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ H प्रेजेंट है। H को कन्वर्ट किस में करना है, OH में, और H को OH में कन्वर्ट करने के बाद क्या मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। इधर क्या लगा हुआ है, इधर लगा है एथेनल, एथेनल या एथेनल ही बोल सकते हैं, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, क्या बोलेंगे, एथेनल। एथेनल को क्या किया मैंने, H बचा हुआ है, किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में इसको, और जैसे ही OH में कन्वर्ट किया ये बन गया एथेनोइक एसिड। तो कैसे समझ में आया कि ऑक्सीडेटिव करो या रिडक्टिव करो बात सेम है। क्लियर समझ में आई इतनी बात आपको? तो आपको समझ में आया कि कैसे करना है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, कभी कभी इस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की जगह पे हम यहां हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 भी यूज करते हैं। प्रोसेस इक्वली सेम है, जो प्रोसेस आप यहां कर रहे हैं वही प्रोसेस आप वहां भी करेंगे। तो आपने क्या ऐड किया, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। क्लियर हो गया क्या आपको? तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन पूरी यही होती है। क्लियर समझ में आ गया आपको? चलिए तो आपको समझ में आया कि कैसे किसी एल्कीन में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप समझें और करें। मान लीजिए मेरे पास ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे करना है O3 Zn वाटर, मुझे करना है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। कोल्ड नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि कोल्ड मैंने आपको बताया था बेयर्स रिएजेंट होता है, लेकिन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दिया है तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में इंक्लूड होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये O3 के साथ मैंने सिर्फ H2O2 दे दिया, मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेटिव, ये भी क्या है, ऑक्सीडेटिव, और ये क्या है, रिडक्टिव। क्या तीनों प्रोडक्ट आप बता सकते हैं? जल्दी से इसको सॉल्व करें। क्या करना होता है, सबसे पहले रिडक्टिव बना दिया। क्या रिडक्टिव के पास 2 मोल ऑफ क्या आ गए, HCHO, और 1 मोल ऑफ क्या आ गया बच्चों, कुछ ये ग्रुप आ गया। क्या कर सकता हूं मैं? अब मुझे पूछिए क्या करना है, ऑक्सीडेटिव में क्या करना होता था, जो H बचे हैं कार्बोनिल के साथ उनको किस में कन्वर्ट करना होता था, OH में। किस में कन्वर्ट करना होता था, OH में। तो ये A प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, 2 मोल ऑफ CHO और 1 मोल ऑफ ये। आपको अगर ये बनाना होता ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस B, तो आप क्या करते हैं, आपको पता है 2 मोल ऑफ ये है, दोनों H किससे कन्वर्ट हो जाएंगे, OH से, और एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वाटर रिलीज होगा तो कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो क्या कह सकता हूं, 2 मोल ऑफ
CO2 गैस बनेगी, कह सकता हूं मैं। और क्या बनेगा इसमें बात करें तो बताइए, एक ही H है जो कि किस में कन्वर्ट हो सकता है, OH में, तो दोनों को OH में चेंज कर देंगे तो ऑक्सीडेटिव में क्या आ जाएगा, OH OH। तो आपको समझ में आया कैसे आपने ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस के साथ साथ रिडक्टिव भी कर लिया। तो पहले आपको क्या करना है, रिडक्टिव, बाद में क्या करना है, ऑक्सीडेटिव। कुछ नहीं है, बचे हुए H को कन्वर्ट किस में करोगे, OH ग्रुप में कन्वर्ट करोगे। बात करते हैं O3H2O2, क्या सेम प्रोसेस है, दोनों सेम प्रोसेस है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो 2 मोल ऑफ CO2 बन जाएंगे और 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन में कैसे होती है, ध्यान देंगे आप। आपको समझ में आया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का फंडा। तो अब हम ध्यान देते हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन में कैसे करते हैं, इस चीज को समझना। अगर मेरे पास कभी भी एल्काइन है तो एल्काइन में क्या होता है बच्चों, सिंपल सी कहानी है, कभी भी कोई एल्काइन अगर प्रेजेंट हो मेरे पास और रिएक्शन हो रही हो O3H2O2 या O3 वाटर, जिंक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होता है, वही रिडक्टिव होगा तो क्या होगा, डाई कीटो, और डाई कीटो के बाद अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो बताओ, इधर तो कोई ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, बचा हुआ H किस में ऑक्सीडाइज होगा, OH में। तो क्या करना है आपको, बॉन्ड तोड़ने के बाद जहां तक ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, क्या इसके बाद ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये कार्बन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। अगर यहां H होता तो वो HOH में कन्वर्ट हो सकता था। जैसे यहां की बात करें, H तो पहले से ही था, एक यहां से आएगी वैलेंसी और दोनों वैलेंसी जब ब्रेक होंगी तो दोनों पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और दोनों पे OH जुड़ गया तो एक कार्बन पे 2 OH क्या बनाते हैं, CO2। क्लियर है। तो एक चीज सोचो बच्चों, जब मेरे पास एल्कीन थी, इसमें मैं अगर O3H2O2 कराता तब भी तो बच्चों मेरे पास यही प्रोडक्ट बनता। अगर ध्यान से आप देखो तो प्रोडक्ट तो मेरे पास यही बनता, CO2। क्या डिफरेंस है दोनों में यार, कि एल्कीन के साथ भी यही बन रहा है, एल्काइन के साथ भी यही बन रहा है। तो बच्चों एक चीज हमेशा वो देगा, एक कॉमन पॉइंट देगा कि फर्दर एल्कीन और एल्काइन डिस्टिंग्विश हो जाए, अलग अलग हो जाए। ये बोल सकता है कि यहां पर रिडक्टिव ओजोलिसिस कराने पे फॉर्म होता है डाईकीटो, इसका मतलब क्या रहा होगा, एल्काइन। ऐसे बोल सकता है कि रिडक्टिव ओजोलिसिस कराने पे एल्डिहाइड मिलता है या कीटोन मिलता है, तो क्या बोलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एल्कीन रहा होगा। तो आपको एक लाइन वो जरूर बोलेगा कि साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं रिडक्टिव कराता हूं तो या तो डाईकीटो बनेगा। अगर डाईकीटो का ऑप्शन आता है तो कौन सा रिएक्टेंट रहा होगा, एल्काइन, क्योंकि एल्काइन ही डाईकीटो बनाती है रिडक्टिव में, एल्कीन नहीं बनाती। एल्कीन तो क्या बनाती है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो आपको समझ में आया कि डिफरेंशिएट वो कैसे कर सकता है, कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जरूर वो प्रेजेंट कराएगा जिससे कि आप वहां पर इसे अलग अलग देख सकते हैं। तो क्लियर समझ में आया ओजोनोलिसिस के बारे में क्या करना होता है, बताया मुझे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, तो कुछ भी नहीं करना है, बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन लगाना है और सिंपल आंसर लिख देना है। अगर मैं आपसे यही बोलता ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो आपने जो भी रिडक्टिव में किया है, अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ बचे हुए हाइड्रोजन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद जो भी आपको मिलेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ HH था, जोड़ दिया, अब HH है, यहाँ पर बॉन्ड टूटा था तो यहाँ वैलेंसीज किस में कन्वर्ट हो गई, OH में, और यहाँ OH में, तो ये कार्बोक्सिलिक बन गया और ये CO2 बन गया। क्लियर है क्या। चलिए क्वेश्चन करते हैं, मिक्स करते हैं। अब देखिए क्या है, मैंने कहा कि एक मेरे पास A है, A का मैं ओजोनोलिसिस कराता हूं O3H2O2। अब आपको समझना है कि ये कैसी ओजोनोलिसिस है, और बनता है मेरे पास COH और CO2। क्लियर है। क्या अभी मैं बता सकता हूं कि A क्या होगा, नहीं, क्योंकि A अभी भी दो ऑप्शन आएंगे, या तो एल्कीन आएगा या एल्काइन आएगा। अब साथ ही साथ मैं A के बारे में एक और लाइन बोल रहा हूं कि जब मैं इसके साथ
रिडक्टिव ओजोलिसिस कराता हूं, तो रिडक्टिव ओजोलिसिस कराने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट आता है वो आता है ये। तो बताओ बच्चों ए क्या होगा? तो ए मैं सिंपली निकाल सकता हूं यहां से भी, भाई रिडक्टिव हुआ होगा इसका मतलब डाई कीटो बना होगा, और डाई कीटो बनता किस में है? एल्काइन में। इसका मतलब बच्चों ए क्या रहा होगा? एल्काइन रहा होगा। क्या रहा होगा? एल्काइन। मतलब सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यार यहाँ पे एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता कि ये ओजोनोलिसिस जिंक वाटर के साथ ये ना कराकर ए के साथ क्या हो रहा होता? ए के साथ हो रहा होता रिडक्टिव ओजोनोलिसिस O3 जिंक वाटर, और प्रेजेंट मुझे मिलता CHO और HCHO। अब मुझे समझ में आता कि यहां अब एल्कीन है, एल्काइन नहीं है। क्यों? एल्काइन में बनता है डाई कीटो और एल्कीन में बनता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन। तो मुझे बताएं बच्चों यहां पर क्या बना होगा? एल्कीन। और एल्कीन किससे किससे बनी होगी? इससे और इससे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अब ए क्या रहा होगा? अब ए रहा होगा सी सी डबल बॉन्ड सी। अब आप देख लो, ऑक्सीडेटिव कराओगे तब बॉन्ड तोड़ोगे तो ये कार्बोक्सिलिक और ये CO2 में चेंज हो जाएगा। टर्मिनल है तो CO2 में चेंज हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक में, क्योंकि ये कन्वर्ट हो नहीं सकता, एक H किस में कन्वर्ट होगा? OH में, और बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक। तो इस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो बना सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहीं पर वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 भी यूज कर सकता था। यहां पर वो क्या यूज कर सकता था? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। क्लियर हो गया क्या आपको? तो यहां पर ये 3-4 चीजें जो भी पूछ सकता था हमने उस सभी के बारे में क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो हमें कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लें इसे। चलिए क्वेश्चन करते हैं यहां पर एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां निपटा देते हैं अपन। चलिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए कंपाउंड है, ए से बन रहा है HCHO 2 मोल, और 1 मोल बन रहा है ये। बताएं ए क्या होगा? सॉल्व करें बच्चों इसको। दूसरा क्वेश्चन है, ए है यहां O3 जिंक वाटर, मतलब कैसा ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। करें बच्चों, ए बताएं। यहां मैंने लिख दिया हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, और क्वेश्चन में आपको बन रहा है CO2 और कार्बोक्सिलिक। अब आप बताएं ए क्या होगा? एंड तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, ए है, उस ए से मैंने क्या किया? O3 H2O2 किया, तो मेरे पास बन रहा है ये और CO2। और यहां पर जब मैं O3 जिंक वाटर करता हूं तो मेरे पास बनता है CHO एंड HCHO। अब इस क्वेश्चन में आपको ए बताना है, ए बताना है और ए बताना है। चलिए करिए, ट्राई करें। मैं एक एक डिस्कस कर जा रहा हूं, आप ट्राई करते जाएं। सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। क्या मेरे पास यहां पर क्या है? जिंक प्रेजेंट है, मतलब कैसी ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है? कुछ नहीं, इन डबल बॉन्ड्स को किसमें ऐड करना होता है? एल्काइंस में। 2 डबल बॉन्ड, यहां भी 2 मोल्स ऑफ HCHO है। क्या करोगे? 2 मोल ऑफ HCHO को हम जोड़ सकते हैं। यहां पर कैसे? कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं, है कि नहीं? अब इस तरीके से जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड भी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताएं बच्चों ए क्या बना आपका? क्या सबका ए यही बना होगा? क्लियर है? जिसका इसका ये बन गया, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो आप सब। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का दूसरा रिएजेंट है ये, CO2 आ रहा है, और यहां A के बारे में एक लाइन बोल दी कि ये एल्काइन है, आपको ये भी बता दिया कि ये एल्काइन है। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन भी बन सकता था और एल्काइन भी, इसलिए कम से कम कुछ एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी। मुझे बताएं क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है। एल्काइन है तो एल्काइन बनाओगे किससे? इस कार्बन से और इस कार्बन से। क्या करोगे? दो कार्बन है ही, एक कार्बन है ही, और ये बना दिया एल्काइन। क्या यही तो बना होगा? इसका ऑक्सीडेटिव करो तो क्या निकलेगा? कार्बोक्सिलिक, दो कार्बन का और एक का CO2, यही तो है। इसका मतलब A क्या बन गया? प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। इसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेटिव कराया तो यहां एक कार्बोक्सिलिक, दूसरा CO2, इसका मतलब या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। फिर रिडक्टिव कराया तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब पक्की बात है ये क्या रहा होगा? एल्कीन रहा होगा। क्या रहा होगा? एल्कीन रहा होगा। तो बताओ बच्चों, एल्कीन है तो कैसे बनाओगे? क्या जोड़ोगे? इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ देना है और एल्कीन लगा देना है। 1 2 3 4, क्या मेरे पास यही रिएक्टेंट आ जाएगा? बताएं बच्चों, ये रिएक्टेंट सबका आया नहीं आया? अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस करें। क्या बनेगा? एल्डिहाइड 3 कार्बन का और 1 कार्बन का SCHO। तो क्या ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके सॉल्व हो गए? तो इस तरीके से अपन ने समझा कि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस क्या होता है, रिडक्टिव ओजोलिसिस क्या होता है, कैसे क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, कैसे रिवर्स क्वेश्चन बनते हैं, इन सब चीजों को मैंने सीख लिया है। तो आप ध्यान रखें, ओजोलिसिस से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, जितने कर सकते हैं आपसे सारे क्वेश्चन अब होंगे। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो ध्यान रखना है। रिडक्टिव में हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? जिंक। ऑक्सीडेटिव में क्या प्रेजेंट होगा? जिंक प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? ऑक्सीडेटिव में जहां तक ऑक्सीडेशन हो सकता है वहां तक कर दो, बॉन्ड तोड़ के। रिडक्टिव में क्या करना है? कुछ नहीं, O और O लगाना है। एल्डिहाइड बने तो एल्डिहाइड बना दो, कीटोन बने तो कीटोन बना दो। तो क्लियर हो गया क्या? तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो बच्चों, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है? मजा। तो अपन कल रिएक्शन कुछ और शुरू करेंगे। यहां तक अपन ने कंप्लीट किया ओजोनोलिसिस। तो आप बढ़िया से पढ़ाई करें, बढ़िया से क्वेश्चन करें, बहुत अच्छा होने वाला है। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।